नगर की सरकार चुनने में महज अब कुछ ही घंटे बचे हैं और बस जैसा कि आप जानते हैं कि 23 फरवरी को मतदान होना है और इस मतदान में कई सालों बाद बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। कई ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट करेंगे या बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार बैलेट पे वोट करेंगे, क्योंकि ईवीएम से तो कई सालों से ईवीएम पर वोटिंग होती आई है, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव रहे हो, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हो, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे। लेकिन झारखंड में 2026 में जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, पहली बार बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम फर्स्ट टाइम वोटर के साथ साथ फर्स्ट टाइम उन वोटर्स को भी बता दें कि वो बैलेट पेपर का कैसे प्रयोग करेंगे, जब वो मतदान करेंगे और मत पेटी में उसे किस तरीके से भरेंगे, उसका हम एक लाइव डेमो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक आनंद जी। अभिषेक, बताइए किस तरीके से निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, कई वीडियोस और कई ऐसे दिशा निर्देश भी जारी किए गए। आपके हाथ में एक पर्ची भी है। प्रभात खबर के जागरूक दर्शकों को यह भी बताएं कि कैसे इस बैलेट पेपर का इसमें कैसे मुहर लगाना है और मुहर लगाने के बाद इसे कैसे फोल्ड करना है और फिर मत पेटी में इसे कैसे डालना है ताकि वो जो ये बैलेट जो है वो इनवैलिड ना हो। बताइए। ठीक कहा प्रदीप आपने कि फर्स्ट टाइम वोटर्स और वो वोटर्स जिन्होंने आज तक बैलेट पेपर पर वोटिंग नहीं की है उनके लिए कुछ गाइडलाइन है। खुद चुनाव आयोग ने भी ये गाइडलाइन जारी की थी और हमने भी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिससे काफ़ी सराहा गया, ज़्यादा वो वीडियो शेयर भी हुई है। तो एक बार फिर हम चाहेंगे कि आपको वो बताने के लिए कि अगर आप बैलेट पेपर पर आप वोटिंग करते हैं तो उसके कुछ तरीके हैं। आपको किसी भी तरह से पेज को अननेसेसरी नहीं मोड़ना है। आपको जो तरीका बताया जाएगा आपको उसी तरीके से पेज को मोड़ना है। जैसे कि मेरे हाथ में ये एक डेमो बैलेट पेपर है और यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर सिंबल है। अब कितना पेपर मिलेगा एक मतदाता को ये भी बता दीजिए। जैसे कि यहाँ पे इस बार मेयर के लिए इलेक्शन हो रहा है रांची की अगर हम बात करें, और उसके अलावा पार्षदों का चुनाव करना है और बाद में उन्हीं पार्षदों के से बीच में से एक डिप्टी मेयर चुना जाएगा। तो ये भी दर्शकों को बता दीजिए कि उन्हें कितने बैलेट पेपर मिलेंगे। 2 बैलेट पेपर मिलने का ही प्रावधान है जहाँ तक कि मेरी जानकारी है जी। और उसमें भी साइज बना हुआ है कि वो 8-8 करके रॉ रहेंगे और उस जहाँ ज़्यादा प्रत्याशी वहाँ पर ज़्यादा दिखेंगे आपको, जहाँ कम है वहाँ कम दिखेंगे। और मेयर के लिए वैसे भी सिर्फ एक ही पेज में वो सारे आ जाएंगे। तो हम आपको बताते हैं इस पेपर के जरिए डेमो दे करके कि किस तरह से आपको मुहर लगाना है और पेपर को फोल्ड करना है। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए प्रदीप, ये आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो है ये प्रत्याशी का नाम है और उनका चुनाव चिन्ह है। हाँ, सिंबल है ना। और ये खाली जगह है, यहाँ पर आपको स्टंप लगाना है, मुहर लगाना है जी। तो ये मान लेते हैं कि ये ज्यादा है, भरा हुआ है ये। हाँ। और ये पार्षदों के लिए और नगर निकाय में जो है उनके लिए ये हो सकता है। हाँ। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें ये बसमतिया देवी जो है पर अगर इसे हमें अगर वोट करना है तो इसे हम सबसे पहले यहाँ पर जैसा बताया गया है कि यहाँ वोट करेंगे, स्टाम्प मारेंगे जी। और स्टाम्प मारने के बाद हम पेपर को यूं नहीं मोड़ेंगे जी। अगर हम पेपर को यूं मोड़ते हैं तो यहाँ जो स्टाम्प का इंक है वो किसी दूसरे सिंबल में भी जाकर के लग जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका वोट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा जी। सही तरीका ये है कि आप यहाँ पर स्टाम्प मारें और उसके बाद पहला फोल्ड इस तरह, दूसरा फोल्ड इस तरह, तीसरा फोल्ड इस तरह और चौथा फोल्ड इस तरह करके मतपेटी में बॉक्स में डाल दें, बैलेट बॉक्स में इसे डाल दें। इससे होगा ये कि आपका वोट जो है वो बेकार नहीं जाएगा, सुरक्षित रहेगा, बेकार नहीं जाएगा, इनवैलिड नहीं होगा। अब बात करते हैं जो मेयर प्रत्याशी है उसमें कम लोग हैं। मेयर के रेस में कम लोग, कम नाम और कम उसमें चुनाव चिन्ह अंकित होगा उस पे। तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है आपको मिले। और उसमें भी तरीका यही है कि आप किसी भी सिंबल में, ये बाल्टी है, राम विचार राय लिखा हुआ है, ऐसे ही है, अगर हम इसमें ये मारते हैं और इसके बाद भी अगर हम इसको ऐसे करके फोल्ड करते हैं तो ये टिक जो है वो हो सकता है कि यहाँ से इसकी स्याही किसी और में चली जाएगी, यहाँ से भी लग कर के आ सकती है। तो इसमें भी तरीका यही है कि यहाँ अगर मुहर लगा हुआ है तो उसको ऐसे फोल्ड करना है। होगा ये कि अगर ये इंक अगर किसी और जगह लगता भी है तो वो नाम में लगेगा उसी प्रत्याशी के। तो इस तरह से करने के बाद इसे यूं मोड़ करके हमें उसे बैलेट बॉक्स में डाल देना है। तो ये सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आपका वोट जो है वो इनवैलिड हो सकता है। तो इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समय कम है, कल सुबह से मतदान होना है, तो ऐसी कोई भी गलती ना करें फर्स्ट टाइमर्स जो हैं, जो बैलेट पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ताकि आपका वोट इनवैलिड हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।